माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू RS स्टडी पॉइंट। देखिए मेरे प्रिय छात्रों, मुझे आशा है कि आप सभी लोग घर पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। उसी को यानी कि देखते हुए हमने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की है। उसमें क्लास 9 का चैप्टर नंबर आज हम 5 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है बहुपद था उनके गुणनखंड। और मैं भगवान से यही आशा करूँगा कि हमारे जो बच्चे हमसे पिछड़े हुए हैं वो स्वस्थ रहें और स्वस्थ होकर ही आएँ। जैसे गए थे वैसे ही आएँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप घर पर आराम से साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। ठीक है, चलो हम आज चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। कुछ ना कुछ तो अवश्य समझ में, और आप अच्छी तरह से देखेंगे तो 101% क्लियर समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, देखिए चैप्टर नंबर 5 बहुपद था उनके गुणनखंड। तो सबसे पहले इसमें आता है बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद, बहुपद इंग्लिश में कहते हैं पोलोनियन। अब देखिए इसमें ये कहा है कि बहुपद किसे कह रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल है। ऐसी चर राशियां जिनकी घात ऋणेतर घन पूर्णांक हो, ऋणेतर धन पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, ऋणेतर धन पूर्णांक। ठीक, ऋणेतर धन पूर्णांक बहुत ही सिंपल है। ऋणेतर धन पूर्णांक क्या होता है? इसकी जो पावर है वो धन पूर्णांक होनी चाहिए और घटते या बढ़ते क्रम में होनी चाहिए। जैसे x² प्लस 5x प्लस 6, देखो 2 1 0 पॉजिटिव घात है, घटती बढ़ती हुए क्रम में लिखी हुई हैं। ये आपका बहुपद है। यदि ये ऐसे लिखा होगा तो नहीं हुआ, क्योंकि ये धन पूर्णांक नहीं है। क्योंकि रूट की पावर इक्वल होती है, पूर्णांक क्या होता है? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, धन पूर्णांक। ठीक है, ये बटा है, तो ये आपका बहुपद नहीं। ठीक है, ये बहुपद होगा। अब इसमें एक पदी बहुपद, दो पदी बहुपद। ठीक है, तो देखते हैं एक पदी, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। एक पदी बहुपद में जिसमें केवल एक पद हो, जैसे 2x है, 3x² है, 5x³ है, कुछ भी है, ये आपके एक पदी बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, एक पदी। द्विपदी बहुपद में क्या होगा? उसमें दो पद होंगे बेटा। ऐसे बहुपद जिसमें दो पद हो, तो 2x प्लस 3 हो सकता है, 2x² प्लस 3 हो सकता है, 5x³ प्लस 5, दो पद हो गए, प्लस का चिन्ह हो गया, 1 2, ये द्विपदी हो गई। ठीक है, त्रिपदी हो सकता है। त्रिपदी ऐसे बहुपद जिसमें 3 पद हों, जैसे 2x², 5x प्लस 6, 6x³ 7x प्लस 3, कुछ भी 1 2 3 1 2 3 3 पद हो, उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। पावर से कोई मतलब नहीं। ठीक है, पावर धन पूर्णांक होनी चाहिए। अब 3 के बाद जो पद आएंगे अधिक 4 5, उसे हम बहुपदी बहुपद कहते हैं, बहुपद। ठीक है, इस तरीके ये एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। पहले इन्हीं पे क्वेश्चन है आपके। ठीक है, अब आगे अचर बहुपद भी हो सकता है। अचर बहुपद कैसा हो? केवल अंक वाली संख्या 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 2√3 हो सकती है। अचर, इससे मतलब नहीं है इनमें रूट हो या नहीं हो, ये अचर बहुपद कहलाएंगे। अचर बहुपद। ठीक है बेटा,
ये अचर बहुपद है, ये त्रिपदीय है, त्रिपदीय, और ये द्विपदीय, और ये एक पदी। ठीक है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और अचर। शून्य बहुपद भी हो सकता है। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद क्या हो सकता है? शून्य बहुपद क्या होता है? देखो बेटा, शून्य बहुपद जैसे 0x स्क्वायर, 0x क्यूब, कुछ भी हो सकता है, 0x + 3, कुछ भी, ये सब जीरो बहुपद है। ठीक है, शून्य बहुपद। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब जैसे कोई एक बहुपद लिखा है 6x³ 5x4 + 3x² 7x + 8। अब इसे कहा जाएगा मानक रूप में लिखो। मानक रूप तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले छोटी घात वाला लिखेंगे। सबसे पहले 8 लिखा जाएगा, उसके बाद 7x, उसके बाद 2 घात वाला, उसके बाद 3 घात वाला, उसके बाद 4, 5 होती तो 5 घात वाला। ठीक है, आराम से। ठीक, देखो ये मानक रूप हो गया। प्रॉब्लम नहीं है कुछ, हमने बोल दिया है, बहुत ही सिंपल है। ये मानक रूप में हो जाता है। अब देखते हैं। देखिए, अब आपके एक्सरसाइज में जो सवाल है बहुत ही इजी देखिए, हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 5.1 बेटा। देखो 5.1 में पहला लिखा है कौन बहुपद नहीं है? ए में x² 3x + 5, b x² 6x, ठीक है, c √x + 5x, d x + 5। ये कह रहे हैं कौन बहुपद नहीं है। तो देखो ये बहुपद है कि 2 1 0, घात कैसी है? धन पूर्णांक। ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये नहीं है क्योंकि इसकी जो पावर लगी है वो 1/2 है। धन पूर्णांक नहीं है, इसीलिए बहुपद नहीं है। ये भी बहुपद है। ठीक, समझ में आया? बहुत अच्छा। ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि ये धन पूर्णांक नहीं है। घात इस पर 1/2 लगी, 1/3 लगी तब भी नहीं होता। मतलब रूढ़ में संख्या दी हुई है करड़ी चिन्ह में, यानी करड़ी चिन्ह से स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, ये बहुपद है, ये है, ये नहीं है। अब देखते हैं, देखते जाओ। सेकंड क्वेश्चन है इसका, इसमें भी कौन बहुपद नहीं है? x/5 3x + 5, ए पार्ट, बी पार्ट 7, सी पार्ट x² 5x + 3 3x + 5। इसमें भी ये कह रहे हैं कौन बहुपद नहीं है। तो देखो ये तो बहुपद है, ये आपका अचर बहुपद है, ये आपका परमेय व्यंजक है, ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, 2 बहुपद तो है किंतु इस पूरे को मिला के परमेय व्यंजक बन जाता है, इसलिए बहुपद नहीं है। ठीक है, डी वाला इसमें सही है कि इनमें वो ये सही है आपका, सी वाला नहीं है। डी वाले में तो इनमें से कोई लिखा है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? x² 5x, ए पार्ट 5x x + 5, डी इनमें से कोई नहीं। बताओ कौन कौन एक पदी बहुपद हैं? कौन कौन एक पदी बहुपद है? देखिए ये 2 पदी है, ये 2 पदी है, ये 1 पदी है। तो ये आपका सही है, ये 1 पदी बहुपद है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में एक पदी बहुपद है। एक पदी, इसमें भी एक पदी बेटा छांटना है।
एक्स स्क्वायर, जल्दी करो, देखते हैं कौन सा शेर है जो जल्दी करके दिखाता है। एक पद एक, डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये त्रिपदी है, ये द्विपदी है, ये एक पदी है, ठीक है। ये तो आपका 1 2 3 पद है और ये 2 पद हैं, तो ये तो आपका 3 पद हो गए, इसमें 3, इसमें 2, इसमें केवल 1 पद है। तो कौन सा सही है हमारा, ये आंसर, 1 पद, ठीक। आगे द्विपदी बहुपद, 5th वाले में पूछ रहा है, 5 वाले में द्विपदी बहुपद छांटते हैं। द्विपदी तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5 बी, एक्स स्क्वायर 5x सी, एक्स क्यूब एक्स डी, सत्य, सभी सत्य, सभी सत्य, सभी सत्य। इसमें द्विपदी छांट रहे हैं, द्विपदी। तो देखो 1 2 2 पदी, 1 2 2 पदी, 1 2 2 पदी, और ये सभी सत्य, राइट, सभी सत्य, ये ऑप्शन सही है। त्रिपदी बहुपद, अब त्रिपदी छांटते हैं, जल्दी करो। एक्स क्यूब, मैंने परिभाषा पहले ही लिखा दी थी बेटा, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो त्रिपदी बहुपद बहुत अच्छे, देखिए इसमें कितने पद हैं, कोई बताएगा, 2, क्योंकि 1 2 1 2 3, यही है त्रिपदी है, इसमें 2 और ये, तो इसका कौन सा सही है, ये 3 पद हैं, 1 2 3 पद, त्रिपदी बहुपद, ठीक है, ये सही है आपका। देखो बेटे नेक्स्ट 7वां, इसे कह रहा है बहुपद लिख दिया इसमें 2x क्यूब 6 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पे घात 5 प्लस 6x का आरोही क्रम क्या है, आरोही क्रम ऑप्शन दिए हुए, आरोही क्रम में सबसे पहले छोटी पावर, इस पर 0 है, तो आरोही क्रम लिखेंगे आप, आरोही क्रम 6, उसके बाद ये वाला x 1 घात वाला, फिर 2 घात वाला, फिर 3 घात वाला, 4 है नहीं, 5 वाला, बस हो गया, ये आ रही है 0 1 2 3 5, ठीक है बच्चों। अगले वाले में अवरोही, अरे भाई ये तो ये तुमने पढ़ा है छोटी क्लास में, 8वां एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 2 रूट 2, अवरोही क्रम मीन्स अवरोही क्रम घटता क्रम, सबसे पहले बड़ी पावर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स 2 रूट, ये आपका अवरोही। 9 वाले में इसने लिखा है एक बहुपद जिसके प्रत्येक पद का गुणांक 0 हो तो वह क्या कहलाता है बेटा, शून्य, प्रत्येक गुणांक 0 हो, जैसे ये दे है एक्स क्यूब, इसका भी गुणांक, सभी का गुणांक 0 हो, तो ये कैसा बहुपद हो गया, शून्य बहुपद, शून्य। एक बहुपद में जांचिए, क्या एक बहुपद में चर की घात ऋणात्मक नहीं होती है, नहीं, देखिए चर की घात ऋणात्मक हो जाएगी तो पूर्णांक क्यों हुई, धन पूर्णांक चाहिए ना, ये भी आपका नहीं में आंसर आएगा, ऋणात्मक नहीं होती। आगे एक बहुपद जिसमें केवल वास्तविक संख्या का एक पद होता है, उस बहुपद का नाम क्या है, अचर बहुपद। वास्तविक संख्याएं जैसे 2 या 3 या 4 या 5, ये सब कैसे अचर बहुपद हैं, कैसे अचर बहुपद, ठीक है। ये 11वां का हो गया अचर बहुपद, ठीक है बच्चों। अब हम 12वां है, कौन कौन बहुपद हैं, तो देखिए आप खुद ही छांट के बताएंगे, जल्दी करो।
देखते हैं कौन सा शेयर करके दिखाता है। देखो बताओ, ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। 12 वाले में पूछा कौन कौन बहुपद है, तो 1 2 3। आप कहें ये क्यों नहीं, ये बट्टे में लिखी हुई संख्या इसलिए बहुपद नहीं है। ठीक। 13वां, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी ज्ञात कीजिए। एक पदी द्विपदी लिखना है आपको। 6x 5, जल्दी करो। 6x, थर्ड x³ + 3x² + 1, फोर्थ x³ 6x² 5x, और चौथा है आपका 5वां x² + 1। अब इसमें ये पूछा है एक पदी, द्विपदी, बहुपदी। तो देखो ये कितने पद हैं इसमें, 2 तो द्विपदी, इसमें केवल एक पद है, तो एक पदी, इसमें 1 2 3 पद है, तो इसमें 1 2 3, इसमें भी त्रिपदी, और इसमें 1 2 पद हैं, तो ये द्विपदी। ठीक। कितने, ठीक है। बहुत सरल थे क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज में। हम SW में देंगे क्वेश्चन कुछ। अब देखिए ये वाला SW में ही है आपको 14वां। इसमें ये बताना मानक रूप में लिखना। मानक रूप वही घटती या बढ़ती घात लिख देना। ठीक। मानक रूप में लिखिए। ये आपका SW दे रहा हूँ बेटा। x पे घात 6, 3x पे घात 4, 2x, 5x², 2x पे घात 5 + 4। दूसरा है 7, 3x पे √2x, 4/3x², 2x पे 6 4। तीसरा 2x³ + 3x² - x, 1x², 2x², 7x पे घात 5। इसका मानक रूप लिखना है। ठीक है। घटती या बढ़ती हुई घातों के रूप में लिख देना है। ये आपको SW में है, और जो आगे मैंने सवाल कराने वो पुनः करेंगे। पुनः सभी सवाल हल करें, और ये हम पे चेक कराया करो करके। ठीक है। हल करें, ये आप स्वयं करें। ठीक है। ठीक है बच्चों, हम कल फिर मिलते हैं। ओके।